हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो इन मंत्रा। आज हम लोग इस वीडियो में साइंस सेगमेंट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर हाल में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा, बी प्रकाश संश्लेषण द्वारा, सी श्वसन द्वारा, या डी उत्स्वेदन द्वारा। तो सही आंसर है वो होगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं, जो कि पौधों में कार्बनिक पदार्थ के रूप में संचित हो जाती है। और इन्हीं कार्बनिक पदार्थों द्वारा जंतु और जो पौधे होते हैं उनका पालन पोषण होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है। ऑप्शन ए कैल्शियम एसीटेट, बी कैल्शियम ऑक्जिलेट, सी सोडियम एसीटेट, या फिर डी सोडियम बेंजोएट। तो जो सही आंसर है वो है कैल्शियम ऑक्जिलेट। वृक्क के पेल्विस में खनिज लवण में क्रिस्टल एक पिंड के रूप में एकत्रित हो जाते हैं, जिससे मूत्र के रास्ते में रुकावट आ जाती है। कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण जो है गुर्दे में पथरी या स्टोन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब ऑप्शन ए घट जाता है, बी बढ़ जाता है, सी उतना ही रहता है, या डी बदलता रहता है। तो सही ऑप्शन जो है वो ये है कि बी बढ़ जाता है। उम्र के बढ़ने के साथ साथ जो है मानव का ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120 से 80 होता है, लेकिन इसके अधिक होने पर हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। और जबकि 120 से 80 से कम होने पर लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। ब्लड प्रेशर को जो है इस स्फिग्मो मैनोमीटर से नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है। ऑप्शन ए कान में, बी नाक में, सी आँख में, या डी पैर के अंगूठे में। तो जो सही ऑप्शन है वो है कान में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेपीज होती है, जो मनुष्य के कान में पाई जाती है। और जबकि मनुष्य शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो होती है फीमर, वो जांघ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत लगभग कितना होता है। ऑप्शन ए 10%, बी 30%, सी 65%, या फिर डी 75%। तो जो सही आंसर है वो ये है कि 65%। हमारे शरीर का जो अधिकांश भाग है वो जो जल से बना है, जिसमें मात्रा जो है लगभग 2/3 पाई जाती है जल की। एक नवजात बच्चा जो होता है उसके शरीर में उसके भाग का लगभग जो है 75% भाग जो होता है वो जल का होता है। और एक वयस्क पुरुष के शरीर में उसके भाग का 60 से 65% जो होता है वो जल का होता है। और जबकि एक वयस्क स्त्री जो है उसके शरीर में उसके भाग का लगभग 65 से 60% भाग जल का होता है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस प्रयोग करके, बी अवतल लेंस प्रयोग करके, सी समतल अवतल लेंस प्रयोग करके, या फिर डी समतल कांच प्रयुक्त करके। तो जो सही आंसर है वो यह है कि अवतल लेंस प्रयोग करके।
निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को जो है निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन एक निश्चित दूरी से अधिक दूर होने पर रखी वस्तु जो है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष को दूर करने के लिए व्यक्ति का जो चश्मा होता है उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और इसके थ्रू जो है दूर की चीज़ जो है उस वो अपना सही जो दोष होता है वो खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? ऑप्शन ए, इसकी आणविक संरचना के कारण, बी, प्रकाश के शोषण के कारण, सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, या फिर डी, कुछ अन्य निहित गुणों के कारण। तो जो सही आंसर है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरे का जो है अपवर्तनांक जो होता है बहुत अधिक होता है। इसकी कटाई में इस प्रकार होती है कि कोई प्रकाश किरण यदि उसके अंदर चली जाए तो बाहर निकलने से पहले उसका कई बार जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इस प्रकार कई बार किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से हीरा जो है चमकने लगता है। अगला क्वेश्चन है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? ऑप्शन ए, गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, बी, कुंडली में घर्षण होता है, सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, या फिर डी, लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। तो जो सही आंसर है वो ये कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। गर्मियों में जो होता है लोलक की लंबाई गर्मी की वजह से बढ़ जाती है, इससे उनका जो आवर्तन काल होता है वो भी बढ़ जाता है, और आवर्तन काल बढ़ने के जो परिणाम ये होता है कि लोलक जो है सुस्त चलने मतलब लंबा उनका आवर्तन काल लंबा बढ़ जाएगा, तो सीधी सी बात है कि जो घड़ियां होती हैं वो थोड़ा सा सुस्त चलने लगती हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, पृथ्वी की मोटाई मापने में, बी, हीरे की मोटाई मापने में, सी, ओजोन परत की मोटाई मापने में, या फिर डी, सौर के मापने में। तो जो सही आंसर है वो होगा सी, ओजोन परत की मोटाई मापने में। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन से मापी जाती है। एक डॉप्सन इकाई मापा ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? ऑप्शन ए, द्रवण के कारण, बी, वाष्पीकरण के कारण, सी, ऊर्ध्वपातन के कारण, या फिर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो सही आंसर है वो होगा बी, वाष्पीकरण के कारण। मिट्टी के घड़े की जो दीवार होती है वो असंख्य उसमें सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों से पानी का रिश्ते रहते हैं, जिस कारण घड़े की सतह पर हमेशा गीलापन रहता है। छिद्रों से निकलने का वाला पानी जो है उसका वाष्पोत्सर्जन होता रहता है। जिस सतह पर वाष्पोत्सर्जन होता है वह सतह ठंडी हो जाती है, मतलब कहा जाए एक तरह से उस सतह का जो तापमान है वो गिर जाता है। इस कारण से घड़े का पानी जो है वो ठंडा बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती के ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? ऑप्शन ए, परासरण, बी, विसरण, सी, पृष्ठ तनाव, या फिर डी, जीवद्रव संकुचन। तो जो सही आंसर है वो है सी, पृष्ठ तनाव। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण जो है मेन तेल का पृष्ठीय तनाव है। पृष्ठीय तनाव के कारण केशिकार्षण होता है, जिसके फलस्वरूप जो है द्रव पतली से पतली नली में प्रवेश करके ऊपर चढ़ सकता है। तो ये थे साइंस सेगमेंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, और प्रवीण मंत्रा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।